नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आरडी सर स्वागत करता हूं आप सभी का रेप्लिकॉन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया के बारे में हमने देख लिया था, ठीक है। कल अपन ने देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरियाज में कैसे होता है, जिसमें अपन ने देखा ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन। लीडरबर्ग और जेंडर के द्वारा डिस्कवरी की गई इसकी ट्रांसडक्शन की। आज हम देखेंगे आर्की बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। देखो, हेडिंग डालो आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। देखो, आर्की बैक्टीरिया क्या है। जब अर्थ पे जीवन पॉसिबल हुआ, ठीक है, ऑक्सीजन बनी, जब जल धरती पे कैसे भी करके बना और यहाँ पे जब जीवों की उत्पत्ति हुई, तब से लेकर अब तक बैक्टीरिया प्रेजेंट है। जीवन की उत्पत्ति से लेकर अब तक जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उन्हीं को बोलेंगे अपन आर्की बैक्टीरिया या आदिम जीवाणु, यानी कि पुराने जमाने के बैक्टीरियाज को यहाँ पे सिंपल भाषा में बात करूं मैं तो अपन बोलेंगे आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। देखो, आर्की बैक्टीरिया को जो हम है ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट पुरातन जीवित जीवाश्म, ठीक है। हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब हो गया पुरातन जीवित जीवाश्म, ठीक है। किसके बेसिस पे इसको ओल्डेस्ट लिविंग फोसिल्स बोलते हैं अपन? क्योंकि यह जब जीवन की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक यह प्रेजेंट है। कहाँ पे? अर्थ पे। अब ये तो है नहीं कि ये नॉर्मल कंडीशंस में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशंस पर तो हम भी सरवाइव करते हैं। देखो, ये प्रेजेंट होते हैं बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशंस में, जैसे गर्म वाटर हो गया, गर्म झरने हो गए, ठीक है, मेराइन वाटर हो गया, बहुत ज़्यादा उस कंडीशंस में ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। देखो, जो आर्की बैक्टीरिया हैं, ठीक है, अब जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया हैं वो अपन कहीं भी देख सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बैक्टीरिया हर जगह प्रेजेंट है। यू बैक्टीरिया की बात कर रहा हूं, ठीक है। यू बैक्टीरिया लगभग हर जगह प्रेजेंट है, लेकिन यू बैक्टीरिया अगर इस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में? गर्म झरनों में, मेराइन वाटर में, बहुत ज्यादा जो लवणीय वाटर है उसमें, उस कंडीशन में यू बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इस बैक्टीरिया में ऐसा क्या है कि ये इतनी अनफेवरेबल कंडीशंस में भी ये जीवित रहता है। देखो, इसका रीजन ये है, जो आर्की बैक्टीरिया है इसकी जो मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है वो बनी होती है बहुत ही ज्यादा जटिल या हार्ड पॉलीपेप्टाइड की, ठीक है, प्लस पॉलीसेकेराइड, ठीक है। इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है किसकी? जटिल पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड्स की, ठीक है। एक तो रीजन ये हो गया कि इसकी जो सेल वॉल है वो बनी होती है पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड्स की जो जटिल होते हैं, ठीक है। दूसरी बात जो इसको अलग यू बैक्टीरिया से अलग करती है वो ये है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है
यू बैक्टीरिया की तो नॉर्मल लाइपोप्रोटीन से बनी हुई, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। लेकिन इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो सिंपल लिपिड तो यूं प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब आप मेम्ब्रेन की सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो उसमें लिपिड इस हिसाब से प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन इस बैक्टीरिया में जो है वो लिपिड साकित होता है, ठीक है। ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यूं उलझा हुआ एक दूसरे में, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ज्यादा हार्ड हो जाती है, ठीक है। इसको मैं अगर साइंटिफिक भाषा में बोलूं तो जो ब्रांच्ड लिपिड है वो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो ये कोई पेज है, ठीक है। अब देखो आप इसको कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक। लेकिन क्या अपन इस पेन को इसकी तरह घुमा सकते हैं या इसकी तरह इसको फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, नहीं, क्योंकि ये हार्ड है और इसकी फ्लूइडिटी कम है जबकि पेज की फ्लूइडिटी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लूइडिटी क्या है। उसी के बेसिस पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड जो है वो ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह से उसको आसानी से अपन डिग्रेड नहीं कर सकते या वो अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सरवाइव करेगा। किसकी वजह से, एक तो जटिल पॉलीपेप्टाइड की उसकी सेल वॉल होने से, दूसरा है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड ब्रांच्ड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अब देखो यहां तक देख लिया। अब आगे बात करता हूं मैं आर्की बैक्टीरियाज के टाइप्स की, ठीक है। देखो आर्की बैक्टीरिया जो है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप्स हैं, जिनमें सबसे पहले देखेंगे अपन मेथेनोजन आर्की बैक्टीरिया। देखो मेथेनोजन बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एक तो दलदली एरियाज में, ठीक है। एक एनिमल्स की रूमेन में प्रेजेंट होते हैं कौन, मेथेनोजन बैक्टीरिया। मेथेनोजन बैक्टीरिया जो हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं, दलदली क्षेत्र और एनिमल्स की रूमेन में, ठीक है। अब एनिमल्स की रूमेन में क्या करते हैं, ये सेलुलोज का फर्मेंटेशन करने का काम कौन करता है, मेथेनोजन बैक्टीरिया। अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल्स में इसमें मेथेनोकोकस हो गया, ठीक है, मेथेनोबैक्टीरियम हो गया। कहां प्रेजेंट होते हैं ये, एक तो दलदली एरियाज में ये प्रेजेंट होता है, दूसरा एनिमल्स की रूमेन में, ठीक। दलदली एरियाज और एनिमल्स की रूमेन में ये प्रेजेंट होता है। एनिमल्स की रूमेन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और एनिमल्स की रूमेन में ये क्या काम करते हैं, सेलुलोज ये सेलुलोज का फर्मेंटेशन का काम कौन करता है एनिमल्स की रूमेन में, मेथेनोकोकस, सॉरी मेथेनोजन बैक्टीरिया। देखो एनिमल्स में भी ये केवल शाकाहारी एनिमल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। शाकाहारी एनिमल्स में की रूमेन में ही ये मेथेनोजन बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल में मैंने आपसे बात की, एग्जाम्पल में लिख लो इसके, एक तो हो गया मेथेनोकोकस, ठीक है, एक हो गया मेथेनोबैक्टीरियम,
दो टाइप के बैक्टीरिया हो गए, एक हो गया मेथेनोकोकस, एक हो गए मेथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, आगे में हम बात करेंगे हेलोफिलस बैक्टीरिया के बारे में। हेलोफिलस बैक्टीरिया क्या होते हैं? देखो, ये एक तो अत्यधिक मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे सी हो गया, लवणीय झील हो गई। ठीक है, और कुछ लवणीय या मेराइन फिशेज में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। देखो आगे लिखो, हेलोफिलस। हेलोफिलस आर्की बैक्टीरिया, ये अधिकांशतः कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मेराइन सी। ठीक है, कुछ झीलों में भी देखने को मिलता है। कुछ जो अत्यधिक मेराइन वाटर में प्रेजेंट फिशेज हैं उनमें भी हेलोफिलस बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ हद तक देखो, इसकी कुछ अलग स्ट्रेटजी है। वो कौन सी है? ये पर्पल कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, लाइट को, समुद्र की बहुत नीचे की गहराइयों तक भी लाइट को एक्सेप्ट कर लेते हैं या उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं। ठीक है, और खुद फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्ट पर्पल बैक्टीरिया जो है, हेलोफिलस बैक्टीरियाज है, ठीक है, वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? एटीपी का। ठीक है, अब देखो ये प्रेजेंट कहां होते हैं, अपन ने बात कर ली थी, लवणीय समुद्र या झील और मछलियों। ठीक है, अब देखो इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो इसका एग्जाम्पल है हेलोकोकस। हेलोबैक्टीरियम, इसके एग्जाम्पल हो गए हेलोकोकस और हेलोबैक्टीरियम। ठीक है, दो टाइप के बैक्टीरिया की बात कर ली अपन ने, एक तो हेलोफिलस और एक है मेथेनोजन, तीसरा है थर्मोएसिडोफिलस। ठीक है, अब तीसरा लिखो, थर्मो एसिडो फिलस। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं हाई टेम्परेचर। ठीक है, और बहुत कम पीएच पे, यानी ये एक तो लो पीएच और हाई लो पीएच और हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होता है कौन? थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया। ठीक है, देखो इस बैक्टीरिया में जो खास बात है वो ये है, जो गर्म झरने हैं, अपन ने बात करी हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर क्या होता है? अब ये आप पूछोगे कि सर झरनों का टेम्परेचर इतना हाई क्यों होता है? क्योंकि झरनों में क्या होता है, पानी बहुत ऊपर से गिरता है। ठीक है, और जब पत्थर पे आके गिरता है वो, उस कंडीशन में वाटर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। ठीक है, इसलिए उस कंडीशन में कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं? थर्मोएसिडोफिलस। ये एक तो बहुत कम पीएच पे या एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होते हैं और गर्म झरनों में। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो दो एग्जाम्पल लिख लो इसको, सल्फोबेसिलस, सल्फो
ठीक है। एक इसका लिख लो थर्मोप्लाज्म। सल्फोबेसिलस और एक है थर्मोप्लाज्म। दो इसके एग्जाम्पल हो गए किसके, थर्मोएसिडोफिलस के। ठीक है। सल्फोबोलस, सॉरी यहां पे आप सल्फोबोलस, एक इसका एग्जाम्पल हो गया सल्फोबोलस, दूसरा हो गया थर्मोप्लाज्मा। ठीक है। ये था क्या अपने पास, थर्मोएसिडोफिलस बैक्टीरिया। तो आज की हमने क्लास में इतना ही देखेंगे अपन कि आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं, इसके टाइप्स देख लिए अपन ने, मेंथेनोजन, हेलोफिलस और थर्मोएसिडोफिलस। तीन टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। कौन, आर्की बैक्टीरिया, जो प्रेजेंट होते हैं बहुत ही अनफेवरेबल कंडीशंस में। ठीक है। कल एक नए टॉपिक के साथ अपन स्टार्ट करेंगे, कल प्रोटिस्टा को। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।